गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके लिए हम चैप्टर फर्स्ट जो हमारा प्रीवियस क्लासेस में ख़त्म हो चुका है, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल जियोलॉजी ओरिजिन ऑफ अर्थ और अवर सोलर सिस्टम है। मतलब एक ही है, लेकिन कई कई जगह आपको अलग अलग मिल सकता है, लेकिन एक ही सिलेबस, एक ही क्वेश्चन और एक ही थ्योरीज इसमें आपको मिलेंगी जो मिलेगा। तो जल्दी क्या है, ओरिजिन ऑफ अर्थ तो हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। इट मीन्स फिजिकल जियोलॉजी इंट्रोडक्शन चैप्टर अपना जियोलॉजी का हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो इससे पहले आप हमारी वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने इसका आपको रिवीजन निकाला। रिवीजन कैसे होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि कोई कोई बुक में फुल वो नहीं रहता है आपका, है ना। तो इसके लिए हमने, जैसे आप कोई बच्चा CUT की प्रिपरेशन कर रहा, कोई दूसरी चीज़ें की इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा, उसके लिए हमने मेन आपके लिए सब कुछ लेके आया। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले भी हमारा एक वीडियो आ चुका है, तो आई होप आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ गो एंड वॉच, और देख लिया होगा तो थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ में दो थ्योरीज दी गई हैं, एक एवोल्यूशनरी थ्योरीज, एक गैसियस थ्योरीज, है ना। दोनों इमेजिनरी हैं आपकी, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है अपन बफन्स हाइपोथेसिस। बफन हाइपोथेसिस कब आया था? 1745 में आया था, जो कि जॉर्ज डी बफन ने दिया था, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि जल्दी डिटेल इसका पूछेगा नहीं आपको, और नॉर्मल रहता है इनका। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो हमारे वीडियो पे जरूर वॉच करें। तो पहले है बफन हाइपोथेसिस, जो कि 1745 में दिया गया था जॉर्ज डी बफन्स के द्वारा में, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे, है ना। सेकेंड है बिग बैंग थ्योरी, जो कि 1920 में आई थी, और कौन दिया था? एडविन हबल ने ये आपकी थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। और याद रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी ही आपके सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थ्योरी है ऑरिजिन ऑफ अर्थ के प्रति। ठीक है। तब थर्ड है आपका गैसेस हाइपोथेसिस। गैसेस हाइपोथेसिस किसने दिया था? इमैनुअल कैंट ने दिया था। कब दिया था? 1755 में आपको दिया गया। फोर्थ है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दी थी? 1755 में, और 1796 में। 75 में इमैनुअल कैंट ने दिया था, और 1796 में मार्कस दी लेप्लेस ने आपको ये दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका टाइडल हाइपोथेसिस, जो कि 1919 में आई थी, जिसके को किसने दिया? सर जेम्स जीन्स ने दिया था, एंड हॉर्लेड जेफरी ने दिया था, है ना। सर जेम्स जीन्स ने 1919 में दिया था, और हॉर्लेड जेफरी ने 1924 में आपको दिया था। फिर इसके बाद आपका आता है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, जो कि 1937 में आपके पास आई, और किसने दिया था? आपका HN रसेल ने आपको ये हाइपोथेसिस दी थी, है ना। इसके बाद आता है आपका गैस एंड दस हाइपोथेसिस, जो कि 1940 में कार्ल वॉन विजेस्कर ने आपको दी थी। इसके बाद आपका नोवा हाइपोथेसिस आता है। नोवा हाइपोथेसिस कब आया था? 1956 में आया था। F होली एंड RD लिटन ने ये आपको थ्योरीज दी थी, ध्यान रखेंगे। तो ये थी अपनी थ्योरीज जो कि दिया गया। इसमें कुछ थ्योरीज नहीं दी गई हैं, उसे हम आगे अपने वीडियोस में लाएंगे। जैसे आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया, और ऐसे प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, ये सब अभी इसमें नहीं है। आई होप आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें पूरी अच्छे से एक्सप्लेन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।